कौन सोच सकता था कि एक साधारण सा दूध का डिब्बा रे के हाथों में आते ही जेल तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। लेकिन जैसे ही रे ने उस डिब्बे को फाड़ा, उसमें से एक पतली चमकदार प्लास्टिक की शीट बाहर निकली। मौका मिलते ही उसने उस शीट को जेल के गेट पर लगे पासवर्ड लॉक के ऊपर सावधानी से चिपका दिया। जब गार्ड ने पासवर्ड टाइप किया तो उसकी उंगलियों के निशान उस शीट पर साफ छप गए। रे ने एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए जल्द ही सही पासवर्ड का कॉम्बिनेशन ढूंढ निकाला। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। गेट के बाहर हाथ कैसे पहुंचाया जाए। रे ने टॉयलेट पेपर को पानी में भिगोकर छोटी छोटी गोलियां बनाई और उनमें टूथपेस्ट मिलाकर एक चिपचिपा मिश्रण तैयार किया। फिर एक बड़े कागज की शीट में इन्हें लपेटकर उसने एक अनोखा चिपचिपा हथियार बनाया। लेकिन यह सब करने के लिए उसे कैमरे की नजरों से बचना था। रे ने पहले ही गार्ड की दिनचर्या का बारीकी से अध्ययन कर लिया था। हर बार जब गार्ड उसे सेल में बंद करके जाता, वह बाहर सिगरेट पीने और समय बिताने के लिए चला जाता। इस दौरान मॉनिटरिंग रूम 7 मिनट के लिए खाली रहता था। यही रे का सबसे बड़ा मौका था। रे जानता था कि जेल से भागने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहला, गार्ड्स की रूटीन की पूरी जानकारी। दूसरा, जेल के ढांचे का सटीक अंदाजा। और तीसरा, बाहर किसी भरोसेमंद साथी का होना। रे ने पहले 2 चीजों पर पकड़ बना ली थी। उसने जेल के पास एक कमजोर जगह भी ढूंढ निकाली थी, एक फायर स्टेशन जो जेल की दीवार से सटा हुआ था। रे के पास ब्लैक सेल की लोकेशन का भी पता था। सब कुछ दिमाग में सेट करने के बाद उसने अपने प्लान को अमल में लाना शुरू किया। उसने जानबूझकर एक कैदी पर हमला कर उसे घायल कर दिया। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। गार्ड्स ने उसे सजा के तौर पर ब्लैक सेल में डाल दिया। जब गार्ड खाना देने आया, रे ने चुपके से कागज की गोली छोटी खिड़की के ताले में डाल दी, जिससे वह आसानी से खुल गई। पासवर्ड सिर्फ 4 अंकों का था, जिसे रे ने चुटकियों में क्रैक कर लिया। ब्लैक सेल से निकलते ही उसने मॉनिटरिंग सिस्टम को हैक कर 1 मिनट पुराना फुटेज चला दिया ताकि गार्ड्स को कुछ पता न चले। इसके बाद उसने फायर स्टेशन से जुड़ी वेंटिलेशन पाइपलाइन को खोज निकाला। जब गार्ड्स सिगरेट पीने में व्यस्त थे, रे उस पाइप के रास्ते रेंगता हुआ बाहर निकल गया। बाहर उसकी साथी पहले से ही तैयार थी। उसने एक छोटी कार में विस्फोट कर दिया, जिससे फायर अलार्म बज उठा। गार्ड्स ने सीसीटीवी फुटेज चेक की, लेकिन सब कुछ सामान्य दिखा। इस बीच रे फायर स्टेशन में दाखिल हो चुका था। उसने जल्दी से एक फायर फाइटर की वर्दी चुराई और फायर ट्रक के नीचे छुप गया। अफरा तफरी का फायदा उठाकर वह ट्रक के साथ घटनास्थल तक पहुंचा और वहां से अपनी साथी की गाड़ी में बैठकर साफ बच निकला। यह रे की 14वीं जेल ब्रेक थी, जहां यह खुलासा होता है कि वह कोई नॉर्मल अपराधी नहीं था। उसका असली काम जेलों की सिक्योरिटी सिस्टम को टेस्ट करना था। असल में वह एक सिक्योरिटी कंपनी का ओनर था, जिसकी वजह से वह नकली कैदी बनकर जेलों में घुसता और अपनी काबिलियत से बाहर निकलकर यह प्रूफ करता था कि जेल की सिक्योरिटी सिस्टम में सुधार की जरूरत है या नहीं। वह इतनी जेलों से भाग चुका था कि लोग कहने लगे कि यह बंदा किसी भी जेल को एस्केप कर सकता है। एक दिन CIA के लोग उसके पास आए और कहा कि उसे एक बहुत कड़ी और खुफिया जेल में जाना होगा, जिसका नाम या लोकेशन किसी को बताने का आर्डर नहीं था।